योगदान है। विनीत जी भाई साहब के द्वारा एक बढ़िया विद्यालय कन्याओं के लिए बहुत ही बढ़िया मंगोपुरा में वहाँ स्थापना की गई है। सामाजिक कार्यों में बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं हमारे विनीत जी भाई साहब। ठीक, तो ये जो अभी आपको बताया गया कि राष्ट्रीय पुजारी परिषद की स्थापना एक ऐसे कार्य में हुई, ऐसे कार्यकाल में हुई कि जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे। लोग अपनों से मिलने को नहीं चाह रहे थे कि कोई मेरा अपने की कोई सूचना आए या कोई उसके यहाँ कोई आतिथ्य स्वीकार नहीं कर रहे थे। उस समय हमारे श्याम जी के मन में आया, जब वो मंदिर गए, क्योंकि इत्तेफाक से वो मंदिरों के यहाँ बीच में ही रहते हैं और मंदिर गए होंगे समय निकाल करके, और उन्होंने वहां पर देखा कि यहाँ पर मंदिर में मांगने तो सब आते हैं। और ये जब मैं विश्व हिंदू परिषद का महानगर मंत्री था लोहिया जी भाई साहब, तो मेरे मन में भी ये विचार आया कि एक बार अपने यहाँ जो इसके रामगंगा किनारे पर जो मंदिर है, या मंदिर पर किसी दुष्ट आत्मा ने आकर के और प्रहार मूर्ति पर कर दिया। मैंने सुबह सुबह उस व्यक्ति को फोन करा कि जिसका माथा रगड़ते रगड़ते काला पड़ गया। मैंने कहा आज तेरे भगवान पे संकट है, रोज तो तू भगवान से मांगता है, आज इनकी रक्षा के लिए आ। तो कहने लगा कि भाई साहब मुझे क्षमा करें, लेकिन हमने प्रयास किया, क्योंकि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और ये सबसे हम जुड़े हुए थे, शुरू से सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे, और वहां से फोन किए और उसके बाद हमने वहां लोगों को इकट्ठा किया और कार्यवाही हुई। क्योंकि भगवान से मांगने तो सब आ जाते हैं, लेकिन भगवान पे या भगवान के नित्य प्रति जो सेवा कर रहा है, जो मंदिर का पुजारी है, उस पे क्या कष्ट है, क्या किस दशा में वो रह रहा है, क्या दशा है और कैसे वो अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, इस पर विचार ही शायद किसी के मन में आया हो। उसको जगाने के लिए कि भाई इसके लिए भी कुछ किया जाए। बहुत सारी घोषणाएं बहुत सरकारों ने की हैं कि किसी के मुल्ला जी की उनकी सैलरी है। अभी अखबार में आया था कि जो काजी होते हैं वो अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी 80 साल की आयु हो गई है और वो पद क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, उसका कारण वो ही मुल्ला बता रहे थे। उनको 50 से 55 हजार रुपए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है। वो कौन से खजाने से देती है और क्यों देती है? काजियों को भी मेहनताना मिलता है, वो भी कहीं पढ़ाने जाते हैं, विवाह संस्कार कराने जाते हैं, उनको भी मिलता है। क्यों देते हैं उनको वेतन? आप पुजारियों को क्यों नहीं देंगे? ये हमें दृढ़ता से रखना ही पड़ेगा। आज आपकी सरकार है, आपके मत की सरकार है, अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? इसके लिए श्याम जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो राष्ट्रीय परिषद पुजारी के बारे में, पुजारी परिषद के बारे में बताएं। श्याम जी। तो सभी को मेरी जय श्री राम। और मैं सबसे पहले अपने इसमें कार्यक्रम के अध्यक्ष मान्य श्री कोराई से कि इसमें तो क्षमा चाहूँगा कि वो है ना मतलब समय से आए और है ना कार्यक्रम लेट आरंभ हो, क्योंकि इसमें सभी मतलब मंदिरों के पुजारी सभी ये सोचते हैं कि आधे घंटे लेट ही चलेंगे और आप है ना समय से आ रहे हैं, तो इस वजह से आपके लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ा। मतलब मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं जो राष्ट्रीय पुजारी परिषद का गठन हुआ इसके विषय में सभी के पास एक जगह पत्रक आया है, उसमें मैंने इसमें तो विस्तार से लिखा है कि राष्ट्रीय पुजारी परिषद का गठन क्यों हुआ और है ना क्या क्या कर रहा है। मतलब मेरा केवल जो जितने भी मंदिरों के यहाँ पुजारी बैठे हैं, जो ये राष्ट्रीय पुजारी परिषद चल रहा है, ये उन्हीं के नाम से चल रहा है, उन्हीं के लिए चल रहा है, उन्हीं के हित के लिए चल रहा है। तो मेरा तो केवल इतना कहना है कि इसमें तो जो भी कार्यक्रम हो उसमें वो उपस्थित हो। मैं उनसे कुछ है ना ये नहीं कह रहे कि हमें आप है ना मतलब इसमें तो मतलब धन का सहयोग करें, बस केवल अपनी उपस्थिति दर्ज अवश्य कराएं। क्या नाम है, धन देने के लिए धन देने के लिए समाज है और हमें ना मतलब समाज हमारा पूरा सहयोग करता है, हर समय हमारे साथ है ना तैयार रहता है। और जो समाज है मंदिरों के पुजारी पुरोहितों का इतना सम्मान करता है कि वो
कि आप एक बार खड़े हो जाए, वो आपके साथ हर तरह से तन मन धन से पूरी तरह से तैयार है, पर आप इसमें कार्यक्रमों में जरूर उपस्थित हुए। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि है ना, मतलब समय के आए, क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय पुजारी परिषद का कार्यक्रम लगातार एक है ना, हर प्रत्येक पूर्णिमा पे उसका श्री राम गंगा जी मैया की महाआरती एवं सामूहिक हनुमान चालीसा का कार्यक्रम चलता है। वे मात्र है ना 15 मिनट का कार्यक्रम होता है। और तो वो जो कार्यक्रम 15 मिनट का होता है इसमें होता है, उसके लिए हमें इसमें तो एक घंटे इसमें तो लोगों का इंतजार करना पड़ता है, जब जाकर वो कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम केवल 15 मिनट का होता है। तो मेरा सभी मंदिरों के पुजारी और सभी लोगों से आग्रह है कि वह इसमें जो भी कार्यक्रम हो, जो भी है ना समय निश्चित किया जाए, उस है ना समय का पालन अवश्य करें। बस मेरा यही आग्रह है। और आगे के लिए मैं हिमांशु जी से आग्रह करूँगा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। देखिए, जो राष्ट्रीय पुजारी परिषद, जो इसकी स्थापना जो हुई वो आप लोगों के लिए हुई है। एक पुजारी या पंडित जो भी बिल्कुल भी सोचता नहीं है अपना सर्वस्व। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि वो सिर्फ यही कामना करता हो कि मेरा यजमान संपन्न हो, मैं पूजा कराने जाऊं तो अच्छी दक्षिणा प्राप्त हो। यजमान के लिए पूरा सर्वस्व सारा भगवान से प्रार्थना करेगा तो यजमान के लिए करेगा, भगवान का भजन करेगा तो यजमान के लिए करेगा, अपना तप भी करेगा वो यजमान के लिए करेगा, सारा अपना जीवन यजमान के लिए न्यौछावर कर देता है। और यजमान उसके विषय में कितना विचार करता है। कोरोना काल में अगर पूजा करने नहीं गए तो पुजारी की भी नहीं सोची कि भाई उसका जीवन कैसे चल रहा होगा। कम से कम पंचायत ना करते तो मोबाइल के द्वारा ही सूचित कर देते, बोले भी पंडित जी के लिए, पुजारी जी के लिए सुबह का भोजन फलाने घर से जाएगा और शाम का भोजन उस घर से जाएगा। पुजारी जी में यही विचार नहीं हुआ कि उनका जीवन कैसे चल रहा है। इस पे विचार श्याम जी को आया तो परिषद की स्थापना हुई और सरकार से डिमांड करी तो सरकार ने बात भी मानी और आयोग गठित कर दिया। लेकिन जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। जब तक आप सीखेंगे नहीं, ये सम्मेलन स्थापना दिवस पर हो रहा है, किसी दिन संघर्ष समिति का होना चाहिए कि संघर्ष करो, सड़कों पे नहीं उतरेंगे। मैं तो प्रेरणा लेता हूँ ब्राह्मण होते हुए भी उन गुजरों से, उन जाटों से जो अपने अधिकार के लिए लड़े और वो रेलवे लाइन पर आए और उन्होंने आरक्षण मांग के रहे। संपन्नता में से आज तक कब चौधरियों से ज्यादा कोई नहीं है, फिर भी आरक्षण मांगा। और बलिष्ठता में भी कोई कम चौधरी नहीं है। दूध पीते हैं भैंस का, गाय का, वही बलिष्ठ हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं, वही सेना में जा रहे हैं, वही पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आरक्षण चाहिए। लेकिन मेरा पुजारी वो आज भी बुलाने के बाद भी हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष पहुंच गया, उनके भी 1 घंटे बाद आता है तो कहीं ना कहीं हम भी सो रहे हैं। तो इस पे विचार करना चाहिए। आज इतने सारे इकट्ठे हुए हैं तो मैंने भी अपने मन की बात कही। एक बार मैं परिषद की ओर से जिलाधिकारी से मिलने गया और वो जो बैठक थी, जो जिलाधिकारी से मिलना था, तो वर्ष में जो वार्षिक त्योहार आते हैं, चाहे वो हिंदू के हो या मुस्लिम के, उनको बढ़िया करके समरसता से किस प्रकार मनाया जाए, तो इसलिए वो बैठक थी आचार्य जी। उस बैठक में जब गए तो वहां दूसरे पक्ष से जो नुमाइंदगी कर रहे थे वो मात्र एक इनके जो पूरे शहर के वो थे इमाम साहब, वो नुमाइंदगी कर रहे थे। हमारी तरफ से विश्व हिंदू परिषद भी था और बहुत सारी सेनाएं थी। उनके
अध्यक्ष, क्योंकि वो बहुत सारे अध्यक्ष इकट्ठे हो गए थे, कोई हिंदू निर्माण सेना है, कोई भारतीय जनता पार्टी है, कोई विश्व हिंदू परिषद, कोई अंतरराष्ट्रीय परिषद, तो उनके सारे अध्यक्षों की बात में वो दम नहीं था जो अकेले शहर ईमान की बात में था। डीएम साहब उनकी तरफ इंगित थे। उस समय में बड़ा पश्चाताप हुआ। तो ऐसे किसी अपने कम से कम महानगर में तो कोई नगर संत ऐसा हो जो जिलाधिकारी स्पेशल उनके पास वो भेजे कि आपकी बात सारे हिंदू मानते हैं, आपकी बात मुझे भी माननी पड़ेगी, मुझे यहाँ पर ये रैली निकल रही है, इसका निर्देशन आप कर रहे हैं, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा, इस बात पे विचार हो। इसी के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज पंडित श्री पुष्पराज जी को कि नगर संत की घोषणा पर विचार करेंगे। तो ऐसे अपने पुष्पराज जी शास्त्री हमें बताएंगे कि हाँ घोषणा होनी चाहिए। और उसके बाद आज ही, क्योंकि यहाँ पुजारी परिषद के लोग बैठे हैं, आज ही सभी को विश्वास में लेकर के घोषणा भी करेंगे कि नगर संत की घोषणा क्यों। इस पर मैं आचार्य पुष्पराज जी शास्त्री से निवेदन करूंगा कि इस पर अपने विचार व्यक्त करें कि नगर संत की घोषणा क्यों। सभी मित्रवृंदों को यथायोग्य नमन प्रणाम। मंचासीन प्रातः स्मरणीय हमारे गुरुदेव श्री डॉक्टर जगदीश कोठारी जी के हमें चरणों में प्रणाम। आदरणीय संजय नंदन गिरी जी, भैया श्री गणेशानंद जी, कामेश जी एवं समस्त मित्रवृंदों को मेरा यथायोग्य नमन प्रणाम, माताओं को भी नमन। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बड़ा सौभाग्य ये भी है कि हमारे गुरु जी भी यहाँ पे पधारे और गुरु जी के दर्शन भी प्राप्त हुए। अब जो यहाँ प्रस्ताव रखा गया है कि शहर में समस्याएं तो अनेक तरह की उत्पन्न होती रहती हैं, कोई न कोई अग्रणी व्यक्ति हमारे सम्मुख होना चाहिए। इसके लिए हमारे गुरुजी भी हमें मार्गदर्शन कराएंगे। अन्य सभी लोग हमारे जितने भाई लोग बैठे हैं बंधु प्रबंधु, वह सभी लोग मार्गदर्शन कराएं। अब श्री 1008 संजय नंदन गिरी जी भी हमारे सामने उपस्थित हैं। कोई न कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो हमारे शहर में हमारा एक मार्गदर्शक बन करके चले। इसके लिए मैं अपने गुरु जी से ही निवेदन करूंगा कि वो भी कुछ मार्गदर्शन कराएं। सभी को राधे राधे। देखिए आज के समय में हमारे बीच सामाजिक कुरीतियां भी बहुत हो गई और उसके दोषी कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। आज ये भी विचार थोड़ा सा मन में आ रहा है तो आपके बीच बोल रहा हूं। गुरुजी, जैसे मैंने महसूस किया थोड़ा कभी कभी गुरुजी के आशीर्वाद से पांडित्य कर्म करने कहीं कहीं चला जाता हूं, तो मैंने महसूस किया कि मैं कहता हूं कि भाई बच्चे का नाम कम से कम 11 दिन का रखा जाएगा। तो मेरे बराबर में पंडित जी रहते हैं, वो कहते हैं 11 दिन का क्यों यार, 5 दिन में मैं रख दूंगा। वो कह रहे होंगे 11 दिन को, कोई तो संस्कार रहा होगा कि 11 दिन निर्धारित किए। वैसे ही कुरीति ये है कि जैसे एक बच्चे का जो है जन्म हुआ, जन्म का संस्कार है, फिर जो है छठी का संस्कार है ना, ऐसे 16 संस्कार हैं और जो अंतिम संस्कार है और उसके बाद 13वीं का संस्कार। मैंने देखा जाकर के, मैंने कहा भाई 13वीं 13 ही दिन की होनी चाहिए क्योंकि उसका नाम ही 13वीं है। बोले वो पंडित जी ये कह रहा है, उन्होंने कहा कि कौन कह रहा है कि 13 दिन की होनी चाहिए। अबे 5 दिन में हो जाएगी, तुम अपने व्यापार करो जाकर के, है ना। जब तक निषिद्ध है व्यापार करना, जब तक निषिद्ध है कहीं जाना, तो कुछ तो इस पे होगी। तो ऐसे करके 5 दिन में, 3 दिन में, तीजे वाले दिन बोले सब काम निपटाओ। दूसरे पंडित जी आए, बोले नहीं तीजे वाले भी दिन नहीं, सीधे ब्रज घाट ले जाओ, थोड़ा खर्चा ही तो बढ़ जाएगा, उसी दिन सारे काम हो जाएंगे, आप चिंता ना करो। कितनी कुरीतियां आ गई हैं समाज के अंदर, हम विचार ही नहीं कर रहे कि इसका असर क्या पड़ रहा होगा। इसका असर भी आपके सामने पड़ रहा है कि जो भावनाएं पहले जुड़ी हुई थी
अरे कम से कम इतना तो विचार किया होगा कि वो आपके साथ 50, 60, 60 साल कम से कम आपके साथ रहा है, तो इतना तो विचार करो कि आप 13 दिन इसको दे दो। नहीं, आज ही समाप्त करो, काम खत्म, फिर व्यापार में लगो। इतना घाटा हो जाएगा 13 दिन में। अरे अपने भाई से करवा लो, आप तो ना करो। ऐसे करके समाज में कुरीतियां हो गई हैं। तो इसके दोषी कौन बताओ? मैं या मेरा भाई? भाई मैं तो पांडित्य कर्म कर रहा हूं, मैं तो समझाऊंगा यजमान को। फिर मेरा भाई कह रहा नहीं जो है यजमान छिटक जाएगा, मैं तो एक दिन में सब काम संपन्न करा दूंगा। ऐसी कुरीतियों के बारे में आज यहाँ पर हमारे हाथी वाले मंदिर से पधारे पुजारी जी श्री राम नायक पांडे जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपने विचार रखें। राम नायक पांडे जी। चौधरी माइक देना। जय श्री राम। दूरे से सुप्त्वा भवदीय कीर्तिं कृणौ च त्रिपितो नहि चक्षुषी मे तयोर्विवादं परिहर्तु कामा समागतोऽहं तव दर्शनाय। विप्रबंधु मेरा प्रणाम है। हमारे गुरु जी कुठारी जी को कोटि कोटि प्रणाम है, और हमारे मित्रगण और हमारे भाई लोहिया साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद देता हूँ। किसी तरीके से फत्ते फूटते रहें, दर्शन होता रहे इनका, ये भी ब्राह्मणों का दर्शन करें और ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी मिलता है, तभी सब काम होता है। वर्ण 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लोग कहते हैं शूद्र है, लोग कहते हैं वैश्य हैं, लोग कहते हैं ब्राह्मण या ठाकुर हैं। बिना चारों के काम नहीं चल सकता है, और ये तो हमारे शरीर में ही है। ब्राह्मणों को सिर बाहु राजन्याकृता, सिर हमारा ब्राह्मण है, इसके नीचे का भाग जो है क्षत्रिय है, उसके नीचे का भाग वैश्य है, उसके नीचे का पाद जाम शूद्र है। तो जरूरत तो सबको है। अभी मान लीजिए उंगली में चोट लग गई, सबसे पहले ब्राह्मण को दर्द होता है, और जब ब्राह्मण को दर्द होता है तो जो है क्षत्रिय से कहता है चलो भाई इसके चोट लग गई है, इसकी दवा कराना है। तो वो क्षत्रिय ब्राह्मण कहाँ जाते हैं? हमारे विनीत लोहिया जी के पास। लोहिया साहब, पंडित जी की तबीयत बहुत खराब है, थोड़ा सा सहयोग कीजिए। तो हमारे विनीत लोहिया के ऊपर ऐसी कृपा बरस रही है कि कार्य भेज देते हैं, ले जाओ भाई ब्राह्मण देवता की सेवा कीजिए, और जो कुछ लगेगा हम ऊपर से देंगे। अब चलना है, किसकी जरूरत है? पैर की। कार में भी पैर होता है, वो जो 4 पहिया है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, समझो। विवाह होता है, 4 स्तंभ लगते हैं, उसमें भी अर्थ धर्म काम मोक्ष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बाकी तो गुरु जी सब जानते हैं, हम क्या नानी के सामने ननिहाल की बखान करूं। अब रही बात कर्मकांड की, हम अपने ब्राह्मण बंधुओं से हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे, जो ब्राह्मण मंदिर में रहते हैं ये कृपा करके अपना यूनिफॉर्म बदल दें। भगवान की आरती करें तो कुर्ता धोती पहन करके करें। दूसरी बात, कहीं भी अगर 5 ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं अरिष्टि में, कभी भी भोजन न कीजिए, चाहे वो आपको बुलाए या न बुलाए। 13 दिन का अरिष्टि कराइए, और नामकरण जो लोग कहते हैं कम से कम 21 दिन, 1.25 महीना। अगर हम 4 दिन पर जाकर के आहुति डाल करके भी आएंगे तो उस परिवार के यहाँ का भी अन्न खाने लायक नहीं होता है, अशुद्ध रहता है। उस 1.25 महीने में जाकर के पूजा पाठ करने के योग्य होता है। तो हमारा तो यही निवेदन है अपने बंधुओं से कि बहुत सोच समझ करके निर्णय ले, अगर हमें आपको जागरूक होना है तो, और सबको मिला करके चलिए। देखिए कहा गया रामचरित मानस भी 5 तत्वों से बनी है, शरीर भी 5 तत्वों से बनी है, और
जीव भी जितने हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी 4 हैं। तो हमारा तो यही निवेदन है कि हमारे जितने भाई बंधु हैं ये सब धोती कुर्ता पहन करके भगवान जी की आरती करें। जो जजमान पूछने के लिए आए, पंडित जी नामकरण करना है, विवाह करना है या रजिस्ट्री करना है, तो उसको आप सही सलाह दीजिए। जो लिखा हुआ है हमारे पुराण के अंदर में, उसी पुराण को देख करके अवगत कराइए। लोग कहते हैं पंचक में मर गया, पंचक में सब क्रिया कर देना चाहिए, ये कहीं लिखा नहीं है। पंचक की क्रिया कर दीजिए, दोष हटा दीजिए, 13वें दिन 13 कर दीजिए, 13 ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, पंचक की शांति कर दीजिए। नहीं तो पैसा तो उतना ही खर्चा होगा। कर दोगे जल्दी से, ब्रिज घाट कर दोगे तो बाद में पितृ दोष हो जाएगा। चलो भाई भुगतते रहिए, पैसा तो उतना ही खर्चा करोगे, बाद में 4 का 40,000 लगेगा तो और परेशानी खड़ी होगी। इसलिए हमारा तो यही निवेदन है भाई कि हमारे जितने ब्राह्मण हैं जो ब्राह्मण कर्तव्य को कर रहे हैं, बहुत सोच समझ हिसाब किताब से कोई भी उंगली ना उठा सके। बस हम अपनी बात को यही विराम करेंगे और सब छोटों बड़ों सबको हम प्रणाम करेंगे, क्योंकि आशीर्वाद सबका लगता है, एक ही का आशीर्वाद नहीं लगता है। सबका बंदों श्रीपद गुरुचरण, आशीर्वाद सबका लगता है, तब आदमी बड़ा होता है। इसलिए भाई हमारा सबको नमन है, प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है गुरु जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी का कि इन्होंने आकर के आपका यहाँ पर मार्गदर्शन ये किया कि कोई भी ब्राह्मण या कोई भी पुजारी इतने दिन से पहले ये कार्य नहीं करेगा। तो ये हमें यहाँ पर देखिए, वैसे जो बुराई आ रही है वो यही आ रही है कि जो भावनात्मक, मैंने देखा कि भावनाएं कम होती जा रही है। माँ के अपने बच्चे के प्रति भावना कम है, उसे अपने मोबाइल से ज्यादा प्यार है, उसे रील से ज्यादा प्यार है। अरे कभी तो इतना इतना कुछ संस्कार ऐसे दीजिए कि जो लोगों में भावनाएं हों। और ऐसा नहीं है कि आपकी बात में दम नहीं है। एक बार श्याम जी भाई साहब और हम और मनोज जी भाई साहब, हम लोग बैठे थे और मीटिंग हो रही हो, कोई अंतरराष्ट्रीय लेवल की कोई समस्या थी और उस समस्या को सुलटाने के लिए हम लोग जब बैठे, और वो समस्या भी कुछ ऐसी थी कि या तो किसी पुजारी जी के साथ कोई घटना घटी या कैसे, लेकिन थी अंतरराष्ट्रीय लेवल की। और हमने प्रत्येक मंदिर में संपर्क किया और संपर्क करके बोला कि आज जो कपाट हैं वो सुबह 5 बजे मंदिर के नहीं खुलेंगे, वो 9 बजे मंदिर के कपाट खुलेंगे। और ये करके हमने बिल्कुल साइकिल दिया उस समय हमारे पास में, और हमने मंदिर जाकर के, तो जब वहाँ लाला जी पहुंचे, हमारे विनीत भाई सब पहुंचे कि भाई मंदिर के कपाट क्यों बंद हैं, तो उनके मन में विचार आया वहाँ कि भाई इसलिए कपाट बंद हैं, ये मंदिर पे लिखा हुआ था, बोले कपाट जो है वो इसलिए बंद हैं। और उस समस्या का समाधान हुआ, क्योंकि समाज ने किया, पुजारी जी ने नहीं किया। उन्होंने तो सिर्फ इतना किया कि 8 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रखे थे। और कपाट का जो समाज में जो संदेश फैला कि भाई पुजारी इतने परेशान हैं, पंडित इतने परेशान हैं, ये घटना घट गई, तो समाज का जब निर्देश दिया तो मुख्यमंत्री तक कानों में पहुंचा, प्रधानमंत्री के कानों में पहुंचा और उस समस्या का हल हुआ। तो वैसे ही कोई निर्णय आपको लेना है, वो निर्णय आपको लेना है, मीटिंग आपको करनी है और कुछ ना कुछ वो संदेश अपना समाज में पहुंचाना है, तभी आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं महाकलेश्वर धाम के बुद्धि विहार से यहाँ पर पधारे आचार्य श्री गणेशानंद जी महाराज जी कि वो जो समाज में विसंगतियां हैं या इनको कैसे दूर किया जा सकता है, उसके बारे में विचार रखेंगे आचार्य गणेशानंद जी महाराज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगाणां हृदये सर्वविद्यानां श्रीरत्नानां नमः। शुक्लस्पतिपुराणानां कालकर्मणि नमामि शङ्करं भगवत्पादयोगशङ्करं महाप्रदाय प्रणाम। और मंच में उपस्थित आचार्य और
और सभी भक्तजनों को हमारा आशीर्वाद। यहाँ ये पुरोहित मंच बुलाया गया है, ये बहुत अति सुंदर कार्यक्रम है। अभी जो भी बता रहे थे ये भी बिल्कुल सही है। हमारा बीच में आए हुए स्वागत करिए। और आज जगह जगह मंदिर बनाया जा रहा है और मंदिर बना रहे हैं, बिल्कुल बनाना ही चाहिए। मंदिर बनाने से पहले पुजारी का गठन होना अति आवश्यक है। अभी कई जगह देख रहा हूँ मंदिर तो बना होगा मगर दर्शनार्थी जा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, मुँह में मिठाई चिपका रहा है, क्या क्या पूजा करने आता ही नहीं, उल्टा सीधा पूजा होके आ रहे हैं, कुछ पता नहीं। कुल मिला के भक्ति है, उनका मन में ये नहीं है भक्ति नहीं है, जाके मूर्ति के ऊपर धूपबत्ती चिपकाते हैं। क्यों? वहाँ पुजारी नहीं है, मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। इसलिए कोई भी मंदिर बनाना है सबसे पहले वहाँ पुजारी का स्थापना होना अत्यावश्यक। मंदिर में पूजा करने का भक्ति भावना से मंदिर जाते, माथा टेकने जाते हैं और मनोकामना को लेके आते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सभी लोग थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, समय भी बहुत कम है। जो भी केंद्र में जाकर के ये पुरोहित गणों को भत्ता मिलना अवश्य है। मंदिर में जो आ रहे चढ़ावा पुजारी का भरपूर नहीं, आज का महंगाई के हिसाब से 2-4 हज़ार रुपये मंदिर में मिलता है वेतन, वो पुजारी का परिवार को चलाना बहुत मुश्किल है। महंगाई उनके कमरे का परिवार चलाना है तो 40-50 हज़ार की महीना अवश्य। बिजली है, पानी है, भोजन है, महंगाई को है। तो इस मुद्दे को लेकर के ये परिषद बताया हुआ है, इसको बहुत गहरे से आगे बढ़ाए और ये सफलता हो जाए। नारायण नारायण नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। पहले जब भी मैं अपने बड़ों से इस विषय में विचार करता था कि पुजारियों की समस्याएं कैसे दूर होंगी, तो मुझे उदाहरण मिलता था कृष्ण और सुदामा का। अच्छा, हमारे बीच में हमारे अतिथि जगत गुरु दत्ताचार्य साध्वी राघवेंद्र जी महाराज जी हमारे बीच में पधारी हैं। मैं श्याम दस्तोगी जी से निवेदन करूंगा कि उनका पटका पहनाकर स्वागत करें। और आज हर्ष का विषय है कि उनका आज जन्मदिन भी है। मैंने फेसबुक पे देखा था, तो जन्मदिन की बधाइयां भी। उन्हें बहुत बहुत ऐसे संत हमारे बीच में आते रहेंगे तो समाज आगे बढ़ता रहेगा। तो ये विचार जब आता था तो उन्होंने कहा कि पुजारियों का आवश्यकता क्या है। आपने सुदामा को नहीं देखा कि वो एक समय ऐसा आया वो भिक्षा के लिए निकले और ये भी दिन निर्धारित कर रखा था कि भिक्षा में सिर्फ 5 घरों में जाऊंगा, 6ठे घर में नहीं जाऊंगा। 4 घरों से धिक्कार मिला और 5वें घर से 1 रोटी आधी पत्नी को दे दी और आधी अपने आप खाने बैठे। तो कोई महात्मा जी आ गए, उन्होंने कहा कि भाई मुझे भोजन, लेकिन आज ऐसा नहीं। आज जीवन यापन के लिए चलेगा। सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, उसमें ये चीज थी। ये क्या है? कलयुग। और इसमें जब तक सारी सुविधाएं नहीं होंगी, ये पंखा भी यहाँ जब तक नहीं चलेगा
जब तक मंच पे गर्मी ही लगती रहेगी। वो तो इत्तेफाक है कि आज मंच का तो क्या खराब है। तो आज आवश्यकता है, और आवश्यकता को हम आज नहीं मांगेंगे तो कब मांगेंगे? आज अपने लिए समय नहीं निकालेंगे तो कब निकालेंगे? श्याम जी का प्रयास रहता है कि आरती हो, वहां पर सारे लोग आए, आगे जुड़े, समस्याओं पर विचार हो, तभी तो समस्या निकलेगी बाहर। नहीं तो समस्या में तो हम ही जूझते रहेंगे ना। वो बाहर कैसे निकालें, कब निकालेंगे? तो ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से वो समस्या बाहर निकलेगी और समाज के बीच जाएगी, तो समस्या का निदान 100% होगा, चाहे योगी जी के द्वारा हो या मोदी जी के द्वारा हो। लेकिन वहां तक पहुंचे तो समस्या, उसे समस्या को दूर करने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए इस परिषद की आवश्यकता हुई। इसके बैनर के नीचे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी के लिए मैं बुला रहा हूं यहाँ पर आचार्य पंडित विनीत शर्मा जी हमारे बीच में पधारे हैं कि वो आए और अपने वक्तव्य यहाँ पर रखें। आचार्य विनीत जी। तालियां तो होनी चाहिए। अरे पुजारियों, अब तो जाती जाओ, जोरदार तालियां। आदरणीय गौड़ जी के चरणों में नमन और समस्त विप्रबंधुओं को राम राम। जो विषय यहाँ पर लेकर चला जा रहा है, राष्ट्रीय पुजारी परिषद को लेकर, इस का प्रयास 4 साल से लगातार किया जा रहा है। और जो सरकार से महंगाई भत्ता मांगा जा रहा है, उसमें भी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया गया, परंतु ब्राह्मण उसमें नहीं होते। मंदिर मंदिर जाकर के सूचना दी जाती है। जब डीएम के यहाँ ज्ञापन होता है तब ब्राह्मणों को सूचना दी जाती है, कोई मीटिंग होती है तब ब्राह्मणों को सूचना दी जाती है, परंतु उसमें भी ब्राह्मण इकट्ठे नहीं होते। यहाँ इतना प्रयास करने पर आज संजय दिख रही है, उन्हें 3 साल से संजय नहीं दी। और जो हर माह की आरती होती है कड़खर अटल घाट पर, राष्ट्रीय पुजारी परिषद के बैनर पर होती है, वहां भी केवल पुजारी सब गए होंगे। केवल 15 मिनट का कार्यक्रम होता है, हनुमान चालीसा सामयिक और रामगंगा जी की आरती। जहां नाम लिखने का नंबर आया कि जो है महंगाई के लिए सरकार से मांग हो रही है, ब्राह्मणों के नाम लिखे जा रहे हैं, तो कितने ब्राह्मणों ने कहा कि हमारा नाम रजिस्टर में लिख दो, जब आए तो बता देना। जहां इकट्ठा होने का नाम कराता है तो वहां सब गायब हो जाते हैं। मेरा सबसे निवेदन यही है ब्राह्मणों से कि जहां जन समूह इकट्ठा हो, जहां ब्राह्मणों के लिए बात की जा रही है, क्योंकि 2020 के पहले लॉकडाउन में मंदिर मंदिर जाकर के ये देखा गया था कि ब्राह्मणों को अन्न तक नहीं मिल रहा, भोजन तक नहीं मिल रहा, सिलेंडर खा लिए तो भोजन ही नहीं मिल रहे। तब इसकी जो है रचना की गई थी, पुजारी परिषद बनाया गया था। और पुजारी परिषद बनाने के बाद सबके नाम नोट किए गए। मेरे पास फाइल आज भी है वो, जिसमें ब्राह्मणों के नाम, नंबर, मंदिरों के नाम लिखे हुए हैं। और उसमें भी काफी ब्राह्मणों ने ये कहा कि जब नंबर आएगा तब हमारा नाम लिख देना। कुछ लोगों ने ये कह दिया हमें जरूरत नहीं है सरकार से मांगने की। परंतु जब मुल्ला को मौलवियों को दिया जा रहा है, अरे हम ये नहीं कह रहे कि अपनी जेब से दो, जो सरकार का मंदिरों पर कब्जा है, बड़े बड़े मंदिरों पर कब्जा है, उसमें से दे दो। वो सब मंदिरों का पैसा वहीं तो जा रहा है। और जो बात अभी भाई साहब कह रहे थे डीजे देरवी वाली, इसके विषय में मीटिंग हुई थी। श्री मनोज व्यास जी के द्वारा जो आते यहाँ पर आज है नहीं, आगरा गए हुए हैं, उसमें भी कुछ ब्राह्मण पहले इकट्ठे हुए, फिर दूसरे नंबर पर जब इकट्ठे हुए, जनसमूह इकट्ठा हुआ, तो बात ये थी कि जो कार्यक्रम जिसने दिन का है, 3 दिन का तीजा, 10 दिन का दसवां और 13 दिन की 13वीं, उसको यथावत किया जाए।
इसका सबसे पहले बीड़ा उन्होंने उठाया था, मनोज व्यास जी ने, परंतु वो भी मामला ठप पड़ गया। 4 साल से कार्यक्रम चला रहे हैं और प्रत्येक आरती भी हर महीने होती है, बच्चों को संस्कार केंद्र भी खोले जा रहे हैं, परंतु वहां सब लोग ब्राह्मण गायब रहते हैं। जहां संस्कार का नंबर आता है वहां शॉर्ट में काम किया जाता है। अब तो एक दिन में बजट गए और एक दिन में बरसी तक कर दी। जो आजकल पितृदोष का कारण बनता है, गुरुजी के पास आते हैं सब, अधिकतर पितृदोष कालसर्प दोष होता है। कारण यही है, जो काम शॉर्ट में किया जा रहा है, निपटाया जा रहा है, किया नहीं जा रहा। तो विधिवत अगर कोई कार्य किया जाए तो ये दोष पहले नहीं आते थे इतनी कुंडलियों में जितने अब आ रहे हैं। और मेरा सभी से कहना यही है कि राष्ट्रीय पुजारी परिषद के सभी ब्राह्मणों से और पुजारियों से दूसरी बात मैं ये कहूंगा, जो इसमें ज्योतिष सम्मेलन लिखा हुआ है, जो अपने वर्ष भर के त्योहार होते हैं उसमें सभी ब्राह्मणों का एक मत हो। भले ही बनारस से पंचांग निकलते हैं, दिल्ली से पंचांग निकलते हैं, वहां थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं घटी बल का मतभेद आ जाता है, परंतु जो त्योहारों की गणना है, जो वर्ष की यहाँ पत्रिकाएं निकलती हैं, चैत्र के महीने में सबकी है, परशुराम सेवा समिति की है, पुजारी परिषद की भी है और अन्य भी निकलती हैं। तो वो जो साल भर की गणनाएं होती हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वान के द्वारा एक बैठे, उसमें केवल बदनामी ब्राह्मणों की होती है। साहब फला मंदिर का पुजारी ये कह रहा है, फला मंदिर का पुजारी ये कह रहा है, उसमें केवल ब्राह्मणों की बदनामी है। जो महीने भर पहले तैयारी चलती है, पंचांग बनाया जाता है लोकल का, उसमें ब्राह्मणों की मीटिंग हो और क्या निर्णय होता है वो फाइनल हो, तब पंचांग बने। यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और आगे भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी ने आज अवगत कराया। और ये भी बात हकीकत है कि जो हमारे समाज के बीच में कि ये भी एक बात बहुत ही फैलती है एकदम कि हर त्योहार 2 बनाए जाते हैं और बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। कुछ लोग सूर्य काल की बेला में जो तिथि आ गई उसके अनुसार, कुछ लोग वर्तमान में जो तिथि होनी चाहिए, दीपावली का पूजन रात को होना है तो रात को वो तिथि होनी चाहिए। अरे भाई एक मत हो करके, क्योंकि हमें जो समाज को पिरोना है वो एक सूत्र में पिरोना है, और जब तक हम एक सूत्र में नहीं होंगे तो कैसे मोतियों को एक माला में पिरोएंगे। सभी जातियों को लेकर के एक कैसे हो, कैसे समाज उत्थान करे, इस पर आज भी समाज पुजारियों और पंडितों की ओर देख रहा है कि समाज उत्थान कैसे करे। तो हम आज यहाँ से ये निष्कर्ष भी निकालेंगे, ये जो आज सम्मेलन हो रहा है इसमें ये निष्कर्ष भी निकालेंगे कि भी कैसे समाज उत्थान करे, पतन की ओर ना जाए। क्योंकि इससे क्या होता है, त्योहार की प्रामाणिकता में बहुत कमी आती है। जब मैं सोचूं कि भाई गंगा स्नान पूर्णिमा को होना है और पूर्णिमा 2 दिन हो जाए, तो एक दिन एक आप नहीं आए, दूसरे दिन अबे यार आज पता नहीं आज ज्यादा बढ़िया मुहूर्त था क्या, पंडित जी ने तो आज ज्यादा बनाया, गंगा जी में आज नहा लेते तो ज्यादा बढ़िया रहते, हमसे गलती हो गई, हमने तो कल समझा था, हमारे पंडित जी ने तो कल बताया था। तो पंडित जी की भी साख गिरी और त्योहार की तो गिर ही गई, क्योंकि वो साख निकल के नहीं आती। तो इसलिए इस पर भी विचार करना है। अब मैं जो समाज के अग्रणी, समाज में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा क्या, समाज में हर समय काम आने वाले, हर समय समाज को आगे कैसे बढ़े, समाज को कैसे बढ़ाया जाए और खासकर हिंदू धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर विचार करने वाले ऐसे हमारे बड़े भाई साहब विनीत कुमार लोहिया जी, निदेशक हैं डिजाइन को, जो यहाँ कंसर्न चल रही है उसके निदेशक हैं, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि यहाँ पर आए
और हमें बताएं कि आपके सहयोग से समाज और कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। विनीत कुमार जी। मंच पर आसीन गुरुदेव ज्योतिषाचार्य, जो सिर्फ जिनका नाम सिर्फ मुरादाबाद में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में और बाहर की कंट्रियों तक में है, तो ऐसे गुरुजी यहाँ पर विद्वान हैं। आचार्य जगदीश प्रसाद कोठारी जी यहाँ पर, हमारे महामंडलेश्वर श्री 1008 संजय गिरी जी महाराज मौजूद हैं, तो सबका, और बाकी भी हमारे गणेशानंद जी आचार्य महामंडलेश्वर आचार्य जी जो हैं मौजूद हैं, साधवी जी मौजूद हैं। सभी पूरे मंच को मैं नमस्कार करता हूं आदर से, और सभी आप ब्राह्मण जनों को मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सबको नमन करता हूं। ये ब्राह्मण समाज ही है जिसकी वजह से आज हिंदू धर्म, सनातन धर्म आज जिंदा है। ये सब आप ही लोग हैं जो हमको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन आपको अपने स्वाभिमान को मजबूत रखते हुए इस हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, इसको आप ही के जरिए आगे बढ़ाना है। इसके लिए आप ही लोग हमको डायरेक्शन देंगे कि हमको किस तरह से जो है समाज में आगे बढ़ना है। लेकिन एक मैं आप लोगों से अपील भी करूंगा, ब्राह्मण जनों से, जब तक एक संगठन मजबूत नहीं होता तब तक आवाज नहीं सुनी जाती। तो ये भी बहुत जरूरी है कि पूरे देश के जितने भी ब्राह्मण लोग हैं उनका एक संगठन मजबूत होना चाहिए, ताकि आपकी आवाज समाज तक भी और जो भी देश के हमारे राजनीतिक हैं उन तक भी आपकी आवाज पहुंचे। तो उसके लिए संगठन का होना बहुत जरूरी है। आप ही लोग हमको, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म के 4 वर्ण थे, जिसके अंदर ब्राह्मण जो है वो सबसे ऊपर थे। ऊपर इसलिए थे कि पूरा ज्ञान का भंडार उन्हीं के पास था। उन्होंने ही हमारे बाकी जो तीनों, जो हमारे बाकी, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, सबको दिशा निर्देश, सबको ज्ञान ब्राह्मण के द्वारा ही दिया जाता था और बिना किसी लालच के दिया जाता था। ब्राह्मणों ने तो अपने पास कुछ रखा ही नहीं, अगर देखा जाए तो वो तो पूजनीय है। हम सबको उनका आदर करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। लेकिन ये मंच, चूंकि यहाँ पर सब ब्राह्मण बैठे हैं, तो ये बात कहने का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन ब्राह्मण लोग जो भी संस्कार की बात बताई गई, जब एक मत होकर एक बात बताते हैं तो उसका असर होता है। आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलग अलग तिथि में हमारे सनातन के त्योहार मनाए जाते हैं, जिससे एक भ्रांति पैदा हुई। तो हम एक मत होकर, हमारे पास इतने अच्छे, जो कि हिंदुस्तान लेवल के एक हमारे पास ज्योतिषाचार्य जी मौजूद हैं, हम उनकी राय लेते हुए इसको थोड़ा सा अपनी जो त्रुटियां हैं उनको ठीक कर लें, तो ताकि ये हमारे समाज में जो भी चीजें जाएंगी वो एक अच्छी जाएंगी और एक मत से जाएंगी। अगर हमको ये त्योहार मान लिया, उस हिसाब से मनाना है कि सुबह सूर्योदय के समय जो भी तिथि आ रही है, तो हमको उस हिसाब से त्योहार मनाना चाहिए, ताकि सब लोग हिंदू धर्म के एक ही त्योहार एक ही दिन में मना सकें। तो संगठन का होना, मेरा सिर्फ एक ही बात कहना है, जो मैं आया हूं मेनली, कि हम अपनी तरफ से वैश्य लोगों को भी इकट्ठा करके संगठन की बात कर रहे हैं और बहुत तेजी से हम संगठन को वैश्यों का बनाने जा रहे हैं। लेकिन मैं साथ में ये चाहूंगा कि सब अपने अपने ब्राह्मण लोग भी एक संगठन को मजबूत करें, राष्ट्र के अंदर एक संगठन बनाए पूरी तरह, ताकि आपकी भी आवाज सुनी जा सके। जो कमियां आज मुझको महसूस होती है, बहुत दर्द होता है जब हम देखते हैं कि ब्राह्मण लोगों की वो इज्जत जो होनी चाहिए वो नहीं होती। जिस तरह से उनका घर का एक सिचुएशन बननी चाहिए, उतना आदर उनको नहीं दिया जाता, उस हिसाब से उनके पास पैसे की भी एक कमी रहती है। तो ये एक कमियां हैं जो हमको पूरी करनी चाहिए, और इसमें दो राय नहीं है
कि जो भी हमारे संस्कार हमारे पुराणों ने हमको बताए, हमको उसके आधार पर अपने जो भी आपके यजमान हैं उनको बताना चाहिए, ताकि वो उसी हिसाब से चलें। उसको बहुत शॉर्टकट करना, ये कोई अच्छी बात मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी पुराण लिखे गए हैं वो सब साइंटिफिक है। अभी तो वो साइंस आई नहीं है पूरी तरह, वो लुप्त हो चुकी है जो साइंस है। हमारी जो साइंस है वो तो इतनी सर्वोपरि साइंस है कि जिसको अभी समझना आई अभी सैकड़ों साल लगेंगे, लेकिन आज भी वो जिंदा है और वो आप लोगों को सब पता है, क्योंकि वो आपके भी पूर्वजों से धीरे धीरे आपके पास आई हुई है। तो मैं इतनी, क्योंकि एक से एक बड़े महानुभाव यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग संगठित हों और संगठित होकर हम लोगों का मार्गदर्शन करें, ताकि हम लोग एक सही राह पर सनातन धर्म के अंदर एक अच्छे ढंग से चल सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत भाई साहब जी का कि समाज कैसे आगे बढ़े, वो सूक्ष्म शब्दों में बता गए कि समाज की जो निगाह है वो आप लोगों के ऊपर है, कैसे संगठन बने और कैसे आगे चले। वो भी आपसे प्रेरणा लेकर के, आपके संगठन से प्रेरणा लेकर के कह रहे हैं कि हम वैश्यों का भी संगठन बनाने वाले हैं। निगाह किसके ऊपर? आपके ऊपर। कैसे आप आगे चलेंगे, कैसे समाज सुधरेगा, इस चीज पर विचार को बता गए, आपका सहयोग करने को भी कह गए और हर समय सहयोग को तैयार भी रहते हैं। विचार आपको करना है। आज जब श्याम जी भाई साहब से बात हुई तो कहने लगे कि भाई कार्यक्रम ठीक 1:30 बजे प्रारंभ कर देंगे और ठीक 4 बजे कार्यक्रम का समापन होना है। वो भी आपके सहयोग के लिए, क्योंकि फिर उधर मंदिर के कपाट खुलेंगे, आपको जल्दी रहेगी। आप अपने लिए समय, अभी भी समय किसके लिए निकाल रहे हैं? या तो यजमान के लिए या फिर ईश्वर के लिए, है ना। कपाट खुलने में देरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मुझे कुछ प्राप्त हो या ना हो, लेकिन मंदिर के कपाट समय से खुल जाएं, यजमान की पूजा समय से हो जाए, अपने लिए भी जागो। इसी के साथ मैं आज अब आमंत्रित कर रहा हूँ जगत गुरु जगताचार्य साथ भी श्री राघवेंद्र जी महाराज जी को कि वो आए और अपने वक्तव्य हमारे बीच में रखें। सबसे पहले नहीं कहना चाहूँगी जय श्री राम। हमारे भीतर तक राम नहीं आएंगे तब तक कोई काम पूरा नहीं होगा। जब राम आएंगे तभी काम पूरा। देखिए अभी जो लोहिया जी ने कहा तो सही कहा कि मार्गदर्शन को कराने वाले ब्राह्मण ही होते, और जब ब्राह्मण ही भ्रमित करें तो हम कहाँ जाए? इसलिए ब्राह्मणों को सही, सबको एक मत होकर ही काम करना चाहिए। तो जो भी पत्रा में निकाले वो एक मत में निकालना चाहिए, मेरा ये चाहिए। क्योंकि जो पत्रा में निकलता है वो किसी को कुछ निकला, किसी को निकला, किस आधार पर निकलेंगे? किसी एक को सत्य बनाए जो एक ही मत निकाले, तब तो हम एक रास्ते में चल सकते हैं। लेकिन उसी में 4 मत तो कैसे चले? किस रास्ते पर चले? वो रास्ता तो दिखना चाहिए। देखिए भगवान राम ने भी कहा है कि मुझे नर चूल्हा सबसे पसंद है, नर चूल्हा में ब्राह्मण चूल्हा सबसे उत्तम है। तो भगवान जिसको कह चुके वो तो बात बदल नहीं जा सकती। ये सत्य है कि ब्राह्मण ही हमारे मार्गदर्शन कराने वाले हैं, भविष्य को बताने वाले हैं। लेकिन उस पर अमल क्या लोग कर रहे हैं ये कनेक्शन है। संगठन बनाना तो बड़ा आसान है, संगठन को चलाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं भी संगठन चला रही हूँ, इसलिए मुझे पता है संगठन बनाना आसान है, उसको चलाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो मेन संगठन संचालक होता है उसको बड़ी समस्या है कि आज उसके ये हो गया, वहाँ भागना है, आज उसकी बेटी की शादी है, वहाँ भागना है, तो उसको भागना के अंदर। संगठन चलाना तो आसान है, बनाना, लेकिन उसको चलाना बहुत मुश्किल है। संगठन देखिए मेरा अपना मानना है कि हम सब जातियों को लेकर चलेंगे
तभी संगठन संचालन नहीं कर पाएंगे। जाति बंटवारा करेंगे तो हम संचालन नहीं कर सकते, क्योंकि हम हिंदू आपस में बढ़ जाते हैं कि ये है, ये वैश्य है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये जाटव है, हम आपस में बंटवारा कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि हम बंटवारा न करें, केवल हिंदू ऊपर चले कि हम हिंदू हैं। सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए हम हिंदू हैं। जब हम ये याद रखेंगे तो हमें कहीं रुकावट नहीं आएगी, मेरा ऐसा मानना है। बाकी हमारे यहाँ जो महान भाव उठारी जो बैठे हुए उनके सामने क्या बोलेंगे? सब ब्राह्मण है, मशहूर है, शहर में क्या बाहरों बाहर भी मशहूर है। धन्यवाद। अति आवश्यक सूचना है, सिद्धपुरी श्री काली माता मंदिर लालबाग मुरादाबाद श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा 13 मणि श्री श्री 1008 श्री ब्रह्मलीन मिश्री गिरि जी महाराज जी का टीला श्री नरवेदेश्वर महादेव जी की स्थापना और इस पर आपका आमंत्रण है। प्राण प्रतिष्ठा 18/7/2025 शोभा यात्रा निकलेगी दोपहर 2 बजे से और पूजन कार्यक्रम 19/7/2025 से 22/7/2025 तक चलने वाला है और प्राण प्रतिष्ठा सुबह 8 बजे और मध्याह्न 11 बजे, विशाल भंडारा 2 बजे से 8 बजे से 11 बजे तक महायज्ञ होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी। आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। 18/7 को शोभा यात्रा निकलेगी। आज जब यहाँ पर मैं पहुंचा और मैंने देखा गुरुजी आ गए हैं, मैं गया नहीं गुरुजी के पास, बस चरण छू लिए थे वहीं। फिर मैंने श्याम जी भाई सबसे पूछा, मैंने कहा गुरुजी आ गए हैं और गुरुजी बड़े बड़े मंचों पे रहते हैं और मैंने कहा वहां पे भी समय होता है, सीमित समय के लिए आएंगे और सीमित समय में वहां से चले जाएंगे। तो मैंने कहा आज गुरुजी को कैसे रोकना है? श्याम जी बोले आज मेरे ऊपर छोड़ दो, आज कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाया है, आज सबसे लास्ट में ही बोल के जाएंगे, बढ़िया बोल के जाएंगे। तो ऐसे श्याम जी ने मुझे निर्देशन दिया, बोले कि भाई आप चिंता ना करो। तो अब आपके बीच में बाधा ना बनते हुए बहुत सारी समस्याओं पर आपका ध्यान आकृष्ट किया। क्या क्या समस्या आई बीच में? एक तो नगर संत की घोषणा होनी है, त्योहार एक होने हैं, पुजारियों की दशा पे भी विचार होना चाहिए, मंदिरों पर भी विचार होना चाहिए, इस चीज पे भी विचार होना चाहिए कि भगवान से आप तो मांगते हो, आप भगवान के लिए कितना समय और कितना धन देते हो, ये इस पर भी विचार होना चाहिए। मंदिरों की दशा कैसे सुधरेगी? हम लोग आज यहाँ हैं, आज जिस प्रांगण में आपका यहाँ पर ये कार्य हो रहा है, अभी हाथी वाले मंदिर के पुजारी जी में बैठे थे, वहां पे भाई साहब आप मंदिरों पर विचार करेंगे जाकर के तो देखेंगे कि चारों तरफ से वो आतंकियों ने घेर रखे हैं मंदिर, और आप पूजा करने में भी जाने में घबराहट होती है, आप वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्या हो रहा है वहां? जो अभी पंडित या कोई पुजारी रह रहे हैं या कोई भी लोग रह रहे हैं, तो वो रात दिन ये प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरीके से मुरादाबाद में कुछ ना हो जिससे हमारा मंदिर छिन जाए। एक मंदिर में मैं गया, वहां पर रह रहा है हिंदू परिवार, तो पूछे सारे मुस्लिमों ने ले लिया टोटल, और वहां पर वही जो मांसाहार जैसे तपोवन में ऋषि मुनियों की वो भंग करते थे तपस्या, वैसे ही आज भंग कर रहे हैं। इस पर भी विचार करना पड़ेगा। कोई भी संगठन बने, आप कहीं पर भी जाओ, कहीं मुख्य अतिथि बनो, कहीं कुछ भी बनो, लेकिन आपको विचार करना पड़ेगा कि जो हिंदू हमारे ये बीच में फंसे हुए हैं, जो मंदिर फंसे हुए हैं, बंद हो गए हैं, उनको कैसे खुलवाया जाए, कैसे उनका जीर्णोद्धार हो, इस चीज पर भी आपको हर जगह विचार अपने रखने चाहिए। अब मैं आपके बीच में बाधा ना बनते हुए आमंत्रित कर रहा हूं श्री श्री 108 श्री महामंडलेश्वर स्वामी संजय नंद गिरि जी महाराज तपोवन निधि पंचायती श्री आनंद अखाड़ा, वहां से वो पधारे हैं, अपने वक्तव्य रखेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। महाराज जी के कर कमलों में मेरा निवेदन है कि आशीर्वाद दें।
की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी को साधुवाद। मेरे पूज्य कोठारी जी को नमन, मेरे पूज्य पुष्पनाथ जी को नमन, सभी भाइयों को नमन। हमारी पूज्य साध्वी जी, राघवेंद्र जी को साधुवाद। हमने अभी तक सबने अपने शास्त्रों के बारे में ज्ञान दिया है, सबने अपनी चर्चा करी, लेकिन किसी ने अपने बचाव के लिए या अपनी रक्षा के लिए क्या सोचा है? किसी के पास माला शास्त्र के अलावा क्या क्या चीज है? अपनी जान बचेगी तब शास्त्र काम में आएगा। जब जान ही नहीं होगी तो शास्त्र का क्या करेंगे आप? जब आपका बच्चा, आपकी बच्ची, आपका घर नहीं रहेगा तो क्या कर पाएंगे? शास्त्रों का क्या करेंगे आप? फिर शासन से एकजुट होकर बात करिए, अपने नाम अपना असला कराइए, वो तुम्हारी अपनी गुंजाइश है, राइफल कराइए, बंदूक कराइए, पिस्टल कराइए। जब तक हमारे पास अपना असला नहीं होगा, जान बचाने के लिए चार जने साथ नहीं खड़े होंगे, कोई भी आन के आपका काम तमाम करके चला जाएगा। एक दूसरे पे आप देखते रहें, शास्त्रों का ज्ञान करते रहें। शास्त्रों का ज्ञान करने का समय नहीं रहा, अपने बचाव का समय देखें। सन 2027 के इलेक्शन में अगर महाराज जी हिल गए तो आप घर में रहने काबिल नहीं रहेंगे। मेरा तो आप लोगों से, भाइयों से यही निवेदन है, शास्त्रों पे ज्ञान देना कम करें, अपनी रक्षा और अपने बच्चों को शस्त्र सिखाएं। जय श्री राम। और ब्राह्मण जहां तक शास्त्रों का सवाल है, शास्त्रों पे ही चलते रहे हैं, लेकिन आज की आवाज है, आज की आवश्यकता है कि शस्त्रों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और बढ़िया सरकार आपकी चल रही है, आप संगठन के माध्यम से जाएंगे तो शस्त्रों का लाइसेंस भी आपके विधायक जी के द्वारा, आपके लोहिया जी के द्वारा कराया जाएगा। लेकिन कम से कम 5 शस्त्रों का लाइसेंस आप लेकर जाएं विनीत कुमार लोहिया जी के पास, और कम से कम 11 ब्राह्मण तो जाएं। बोले साहब ये 5 लाइसेंस हमारे होने हैं कैसे ही? अब लोहिया जी कैसे अपने आप कराएंगे, विधायक जी से कराएंगे, किसी से भी कराएंगे जरूर। महाराज श्री ने जो ये सवाल उठाया है, आज ये देश की जरूरत है। आज नहीं तो कल हमको पूरी तरह सावधान होकर, सजग होकर इस कार्य को करना चाहिए। और कुछ ना हो तो आप कम से कम जो हमारे देवी देवता जो अस्त्र शस्त्र रखते थे, कम से कम भगवान शिव अपना त्रिशूल रखते थे, धारण करते थे, तो कम से कम आप लोगों के जरिए, मंदिर के जरिए वो चीज घर घर में पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच में ज़्यादा समय ना लेते हुए गुरुजी को बहुत हमने जो है आज इंतजार कर आया है, उसे क्षमा प्रार्थना है। अब मैं अध्यक्ष भाषण के लिए, क्योंकि गुरुजी जितने देर यहाँ पर बैठे हैं ना, अगर ये रात तक भी बैठे रहेंगे तो रात तक आप हिलेंगे नहीं, सुनेंगे गुरुजी को और महाराज जी को सुनेंगे। आज मुख्य अतिथि महाराज जी कितना अच्छा एकदम वक्तव्य उन्होंने दिया कि अब शस्त्र उठाने का टाइम आ गया है, आप शस्त्रों का ध्यान रखिए। दिमाग में नहीं आया था अभी तक,
गुरुजी ने कहा आशीर्वाद दिया तो शस्त्र भी उठेंगे। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त आचार्य श्री जगदीश प्रसाद कोठारी जी को कि वो अपना वक्तव्य यहाँ पर अध्यक्ष वक्तव्य अपना दें। आचार्य जी। ओम हस्तंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वतेः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। परम वंदनीय, परम अर्चनीय मेरे दक्षिण पार्श्व में बैठे हुए संजयानंद गिरी जी महाराज, खुशराज शास्त्री जी और गणेशानंद जी और परम साध्वी राघवेंद्र जी महाराज, कामेश्वरनाथ मिश्रा जी, विपिन कुमार लोहिया जी और श्याम कृष्णदास जी। और यहाँ पर उपस्थिति विप्र बंधु सबके चरणों में नमन करते हुए आज आपको देवशयनी एकादशी जो दिव्य पर्व है उसकी मंगलमय बधाई देता हूँ। आज से 4 महीने तक समुद्र में